व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 512 के लेसन नंबर 34 को, जेंडर एंड हेल्थ प्रोमोटिंग बिहेवियर्स। इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं फिटनेस एंड एक्सरसाइज को। हेल्थ एज डिस्कस्ड अर्लियर इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट वेलबींग, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। फीलिंग गुड, इंजॉइंग लाइफ। इंसान बहुत से मसाइल और बीमारियों का शिकार होता है, लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से जो फिटनेस इसे हासिल होती है, इसके मसाइल या बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से ख़ास तौर पर स्ट्रेस से निजात हासिल करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। फिज़िकली फिट पर्सन एक्सपीरियंसेस मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है, मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मस्कुलर एंड्योरेंस होती है और कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस होती है। दो तरह की फिटनेस का यहाँ पे जिक्र किया गया है, ऑर्गेनिक और डायनेमिक। ऑर्गेनिक फिटनेस इनबिल्ड जो होती है, क्वालिटी इनबिल्ड क्वालिटीज़ ऑफ पर्सन लाइक जेनेटिक मेकअप, एज, जेंडर, हेल्थ, ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी हेल्थ स्टेट हो गई, ऑर्गेनिक फिटनेस है, यानी कि इनबिल्ड होती हैं। और दूसरी है डायनेमिक। दिस इज लर्नड फिटनेस, यानी कि जो बंदा एक्सपीरियंस से हासिल करता है एक्सरसाइज के ज़रिए, ये इंसान के अपीयरेंस पर भी असरअंदाज होती है। एक्सरसाइज क्या है? रिसर्च रिवील्ड दैट वन शुड एक्सरसाइज थ्राइस अ वीक, मतलब कि एक्सरसाइज जो है फिजिकली बंदा जो करता है वो एक हफ्ते में 3 दफ़ा करनी चाहिए फिटनेस हासिल करने के लिए। उसके अलावा कह रहा है कि स्टैंडर्ड इज एक्सरसाइजिंग फॉर एटलीस्ट 15 मिनट थ्राइस अ वीक, मतलब एक हफ्ते में 3 दफ़ा 15 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। टाइप्स क्या है एक्सरसाइजेज की? एरोबिक एक्सरसाइज है पहली, तो वो एक्सरसाइजेज जिनका ताल्लुक ऑक्सीजन के इनटेक से है। इसमें इंसान का दिल अपनी नॉर्मल स्पीड से बहुत ज़्यादा धड़कता है। कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज बंदा करता है, यानी कि 10 से 15 मिनट के लिए दिल भी बंदे का तेज़ी से धड़कता है, यानी तेज़ी से हार्ट पंप करता है। इसी तेज़ी से ऑक्सीजन भी हमारे अंदर जाती है, जिसका पॉजिटिव असर होता है। इसमें जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग वगैरह शामिल हैं। सेकंड है एनारोबिक एक्सरसाइज। ये भी एरोबिक की तरह होती है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन को इस मिकदार में इस्तेमाल नहीं किया जाता जितना एरोबिक में इस्तेमाल किया जाता है। मसलन शॉर्ट डिस्टेंस की रनिंग हो गई, स्प्रिंटिंग वगैरह इसके अंदर शामिल है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, इसमें किसी भी किस्म की इमूवेबल चीज़ को जो है पकड़कर मसल्स को स्ट्रेच किया जाता है। ये बेटर है ओल्डर पीपल के लिए। किसी दीवार या पिलर के साथ खड़े होकर अपने मसल्स को स्ट्रेच किया जाता है इसके अंदर, इसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कहते हैं। आइसोटोनिक एक्सरसाइज, इसमें वेट लिफ्टर जो हो गए, वेट लिफ्टिंग हो गई, जिस तरह वेट लिफ्टर अपने मसल्स की स्ट्रेंथ पर हैवी वेट को उठाते हैं, इससे मसल्स में मजबूती आती है और बॉडी की शेप में भी तब्दीली आती है। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, इसमें वेट को उठाया जाता है और वापस अपनी जगह पर रख दिया जाता है। इसी तरह की एक्सरसाइजेज में वेट को एक ख़ास मुकाम से उठाया जाता है और फिर वापस उसी मुकाम पर लाया जाता है। ऐसा करने में मसल्स को ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट की भी ज़रूरत होती है। विच एक्सरसाइज शुड बी चूजन, कौन सी एक्सरसाइज चूज़ करनी चाहिए? इसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हैं कि हमारी फिजिकल कंडीशन क्या है, मसल स्ट्रेंथ क्या है, और इसके अलावा हेल्थ स्टेटस क्या है, हमारा फिजिशियन क्या एडवाइस करता है कि हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, और हमारी एज क्या है, एज के लिहाज से हमें एक्सरसाइज जो है सिलेक्ट करनी चाहिए। व्यूअर, ये था आपका PSY 512 जेंडर इश्यूज साइकोलॉजी के लेसन नंबर 34। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।